सो अगर हम आज का सेशन की बात करें, सो इट हैज थ्री पार्ट्स। नंबर वन, दैट इज बेसिक। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप सभी आंसर कर सकते हैं। को आपके पास आंसर्स होंगे एंड विद देम वी विल लर्न समथिंग न्यू। उन बेसिक आंसर्स की मदद से हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। देन हम थोड़ा सा हमारा लेवल रेस करेंगे, देन वी विल बी एट मीडियम लेवल एंड द थर्ड वन एट क्रिएटिव लेवल व्हिच विल हेल्प अस इन आवर इंटरव्यू। सो आर यू रेडी? यस और नो? आर you ready? Just type I who all are ready. Sir, we are ready. So we can move on. Hurry up. Just type I, sir, we are ready. 1, 2, 3, 4, 5. Hurry up, everybody. Just type I or yes. There are many people. That's great. Then Harsh is ready. Hurry up, Preeti, Fazin. That's amazing. Pooja, that's great. Okay. So this is module number one. Before entering into basic part, we should have some basic understanding first. That's great, Jagdeep. कुछ basic understanding हमारे पास होना चाहिए, everybody. Personally, I believe that मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट फॉर यू? हाउ डू यू ट्रीट इट? आप इसे अपनी लाइफ में ट्रीट कैसे करते हो? एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज? प्लीज डू लेट मी नो इनसाइड द चैट बॉक्स। एल और एस, आपको क्या लगता है आप इसे ट्रीट कैसे करते हो अपनी जिंदगी में? लैंग्वेज और सब्जेक्ट? लैंग्वेज, लैंग्वेज। पीपल आर सेइंग एज अ लैंग्वेज। Okay, it is a language. That's amazing. Definitely, it is a language. So you need to understand one thing. ये एक लैंग्वेज है तो हमें इसे सबसे पहले सब्जेक्टिव वे जो हम यूज करते हैं ना, उस तरीके से ट्रीट करना बंद करना पड़ेगा कि सर हम डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। इट डजंट वर्क एवरीबॉडी। लैंग्वेज के लिए टाइम नहीं होता कि आपको 24 आवर्स देने की जरूरत है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सुना? अच्छा, एक एक्टिविटी करो आप। मैं एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क एंड टेल यू वन थिंग। बिफोर दैट यू जस्ट नीड टू फील दिस लैंग्वेज। अगर आप बोल रहे हो अगर ये एक लैंग्वेज है तो आपको इसे फील करना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बट होता क्या है, जब हम इंग्लिश में बात करने जाते हैं ना, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। हम, इट डजेंट मैटर वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड। बचपन से हम इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। हमें करेक्ट, डेफिनेटली थोड़ा बहुत कुछ तो आता ही है। इट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट इज द रीजन कि हम जब भी किसी से बात करने का ट्राई करते हैं, whenever we try to communicate with someone, we are able to speak 2 or 3 minutes। हम 2 या 3 मिनट अच्छे से बात कर पाते हैं। Thereafter we just get blank। उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या बोले। डज इट हैपन विथ यू? यस और नो? कितने लोगों के साथ ये चीज होती है कि सर 2 या 3 मिनट बोलने के बाद समझ में ही नहीं आता कि आप बोले क्या, माइंड ब्लैंक हो चुका है। जस्ट टाइप आई। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या है, हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है। पूजा, फर्जिन, हरी अप एवरीबॉडी, जस्ट टाइप बी ऑनेस्ट। अगर यहाँ पे सीखना है तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है आपकी लर्निंग। यू आर नॉट हियर फॉर अ मूवी। दैट्स ग्रेट। देयर आर मेनी पीपल। ओके, गो अहेड एवरीबॉडी। ओके हर्ष, वी गोना डिस्कस द सेम। vocabulary is zero, definitely we will cover them. Your voice is breaking. या काइंडली चेंज योर रूम। आप अपनी प्लेस चेंज करो जहां पे आपको प्रॉपर नेटवर्क मिले। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली एवरीबडी? मैं तो 1 मिनट बाद ही बोल नहीं पाती। ओके दिव्या, नो इशू, इट हैपेंस विद मैनी पीपल। देखो एक चीज बताना मुझे, मैं एक एक्टिविटी हमेशा करवाता हूँ बट इसको प्रैक्टिकली करना। आप लोग अगर कैमरे पे रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज बी ऑन कैमरा एवरीबडी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दीवार से बात कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं बात किससे कर रहा हूँ। सो आई नीड समवन इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, दैट्स व्हाई। तो एंगेजिंग रहेगा सेशन। जरा अपने आसपास रूम में देखो या मार्केट में, जहां भी आप जरा देखो तो कहाँ पे हो आप, जरा देखो क्या क्या दिख रहा है, अच्छे से देखो जरा। प्लीज हैव अ लुक। देखना है रीति हमें, प्लीज देखो एवरीबडी, अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है आपको। कुछ दिख रहा है आपको? यस और नो? आपने देखा? डेफिनेटली पर्दे दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें दिख रही होगी ना। कर्टेन्स होंगे, फैन होगा, ट्रीज होंगे, अगर मार्केट में लोग होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ दिख रहा है आसपास? सिर्फ रूम को देखो क्या दिख रहा है, ऑब्जर्व करो चीजों को। एंड काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर इफ यू हैवंट। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना नेम और नंबर टाइप नहीं करा, सो प्लीज टाइप योर नेम एंड नंबर दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। हरी अप एवरीबॉडी, डोंट बी लेजी। अच्छा एक बात बताओ, आपने रूम देखा अच्छे से? अच्छा, आपको कहीं पे ऐसा हिंदी चलते हुए दिखी क्या कि हिंदी का एक सेंटेंस आपकी नजरों के सामने आ रहा और जा रहा है? ऐसा हुआ क्या? डिड इट हैपन? ऐसा किसी के साथ हुआ कि हिंदी आमने सामने और चले गई? नहीं हुआ ना? अच्छा एक चीज समझना आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप इंग्लिश सिखाते कैसे हो खुद को, अपने माइंड को बताना। हिंदी का एक सेंटेंस लिया, इंग्लिश कर दी। हिंदी का एक सेंटेंस है, इंग्लिश कर दी। हिंदी का एक सेंटेंस है, इंग्लिश हो गई। हिंदी का एक सेंटेंस है, इंग्लिश हो गई, है ना। तो आपका माइंड जो है वो वही चीज सीख रहा है ना, वो हिंदी देख के बहुत जल्दी इंग्लिश कर देगा, हिंदी का सेंटेंस देगा, फट से उसने ट्रांसलेट कर दिया। बट व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको हिंदी दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उसको वो वर्ड्स देखने की हैबिट हो गई है। और लोग आपके सामने कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहे हैं, यस और नो, हैंड जेस्चर हो रहा है, बातें कर रहे हैं। हमारा माइंड इतनी जल्दी समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है, और वो जब समझ ही नहीं पाएगा तो रिप्लाई कैसे देगा, है ना हर्ष, यस और नो। देखो जब आप छोटे थे, हम जब छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कुछ एक्शंस करते थे, हम पूरे, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले हिंदी हमारे लिए इजी रखी फिर टफ करी, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक टू एडवांस लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज होती है। वोकेबलरी में सिनोनिम्स आने लग जाते हैं थोड़े अच्छे लेवल के, नथिंग एल्स। लैंग्वेज हमेशा एक जैसी रहती है, उसका बेसिक से एडवांस कोई लेना देना नहीं है। सुनो, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कुछ ना कुछ एक्शंस करते रहते थे, और उन एक्शंस को देख के हमने वर्ड्स पिक करे थे, या सुनो। कई बार हमें बुरा लगता था, रोने जैसी फीलिंग आती थी, कभी हमें अच्छा लगता था, है ना, और उसी को हमने वर्ड्स के फॉर्म में रिप्लाई करना सीखा था। बट इंग्लिश के केस में हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं है। हम अगर हम आई एम हैप्पी भी बोलते हैं तो हम खुश नहीं रहते हैं। एम आई करेक्ट? आप बोलो मैं खुश हूं, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, बट आप बोलो आई एम हैप्पी, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी। एम आई करेक्ट ऑन दिस पॉइंट? सो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है आपके माइंड को कि आप कहना क्या चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझना है, हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। ना हिंदी से इंग्लिश बनी है, ना इंग्लिश से हिंदी बनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा आप वर्ड टू वर्ड पहली चीज ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हो। कई बार आपको वर्ड्स मिलेंगे, कई बार आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। एम आई क्लियर होने? आपको चीजों को रटना बंद करना, और हम चीजों को रटते हैं, ग्रामर के रूल्स को रटते हैं ना। यस और नो, डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? क्या कहते हो आप? कितने लोग हैं जो ग्रामर के रूल्स को रटते कि सर हमें सब पता है, टेंसेस वगैरह सारी चीजें, दो वी आर अनेबल टू स्पीक? ऐसा होता है? देखो हमें हिंदी में पता है ग्रामर नहीं आती, फिर भी हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश में हमें ग्रामर आती फिर भी हम बात नहीं कर पाते। कितनी स्ट्रेंज कंडीशन है ना। आपको पता है क्या कि टेंसेस वगैरह हिंदी में कितने किस तरीके से यूज होते हैं? कोई रूल्स नहीं पढ़ा हमने, बस, बट वी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो हमें चीजों को समझना जरूरी है, ओके। रटना बंद करना, जो हम करते हैं वी क्रेम इट, वी डोंट हैव। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे एक वर्ड है प्रत्यापन। आपको इसका मीनिंग पता है क्या, क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? डेफिनेटली जगदीप, यू आर करेक्ट। अगर आपको इसका मीनिंग पता है टाइप इट, नहीं पता है देन टाइप एम कि सर नहीं पता है मुझे इसका मीनिंग। हरी अप एवरीबॉडी। प्रत्यापन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? हर्ष इज सेइंग नो, रीना इज सेइंग नो। बी ऑनेस्ट, सीखने के लिए हो यहाँ पे, नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता, सीखने के लिए आए हम यहाँ पे। गो हेड। दिव्या सिंह नो, देयर आर मेनी पीपल आई डोंट नो सर। हरी अप एवरीबॉडी। पता है या नहीं पता है? हरी अप। बी एनर्जी है या नहीं? अभी आपने टाइप करा था सर हम में एनर्जी है, व्हाट हैपन? डू यू हैव द सेम एनर्जी लेवल दैट आई हैव? जो मेरे पास जो एनर्जी लेवल है आपके अंदर है या नहीं है वो एक्साइटमेंट? Because energy is sacred, everybody. You should be energetic all the time. You don't know? Okay. Now ask yourself one question, okay? It's my guarantee, और आप खुद भी बताना, आप में से किसी भी एक पर्सन को बुरा लगा क्या नो लिखते हो कि यार मुझे तो हिंदी का वर्ड ही नहीं आ रहा यार, ये क्या हो? ऐसा किसी ने सोचा क्या? आपने सिंपली टाइप कर दिया सर नहीं पता। एम आई करेक्ट? अब इससे एक बात बताओ, अगर हिंदी का एक वर्ड नहीं आता है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें हिंदी ही नहीं आती? ये बात तो गलत होगी ना। तो यही रूल सब लैंग्वेजेस पे अप्लाई होना चाहिए ना। बट इंग्लिश में अगर आपको एक वर्ड भी नहीं आएगा, आपको इतना बुरा लगेगा कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती। हम आई करेक्ट? सो अब से अगर आपको कोई चीज नहीं आती एवरीबॉडी, उसका रीजन ये है कि उसकी आज तक जरूरत ही नहीं लगी है। उसका इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? दुनिया की हर चीज सीखी जा सकती है। ये वर्ड आपको क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके काम का नहीं है। हम आई करेक्ट? काम का होता तो यूज किया होता। तो आपको इंग्लिश में वही चीजें सीखनी जो आपके काम की, अननेसेसरी चीजें सीखते हैं, बोर हो जाते हैं और लैंग्वेज को रख देते थे क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल नहीं लाते। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं सीखना, हमें वही सीखना है जिसे हम यूज कर सकते हैं एवरीबॉडी। एम आई क्लियर?
अभी तक मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू कि हम सबसे पहले बेसिक करेंगे जो सबको आना चाहिए एंड आता होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एंड यू गोना एंजॉय दिस क्लास, इट्स माय गारंटी, बी, है ना, प्लीज। ओके सो प्लीज मूविंग ऑन, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट, लाइफ हमें कैसे सिखाती है, लाइफ टेक टेस्ट देन टीच, यही तरीका है ना जिंदगी का। तैयार नहीं करती वो, सीधा परीक्षा दे देती है आपको, आपको देना पड़ता है फिर सिखाती। एम आई करेक्ट? दिस इज द वे ऑफ लाइफ। इन अ सिमिलर वे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं छोटा सा आपका टेस्ट लूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, जनरल टेस्ट है। देखो समझना, लैंग्वेज को क्यों बनाया गया है, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सबसे पहले अगर किसी से मॉर्निंग में मिलते हो तो उसे क्या विश करते हो एवरीबॉडी? आई होप ये आंसर सबको आना चाहिए। आंसर में अगर नहीं आता तो बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइपिंग प्रैक्टिस बनेगी। गुड मॉर्निंग, दैट्स ग्रेट, एवरीबॉडी नोज इट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, व्हाटएवर, बट रिमेंबर है ना, केवल 12 लोगों को याद है, बढ़ रहे हैं आंसर्स। जो लोग टाइप नहीं कर रहे ना, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है उनके लिए। दैट्स ग्रेट कपिल, यू आर हियर। ओके, कौन, हरी अप एवरीबॉडी। अच्छा अगर दिन में किसी से मिलते हो तो क्या विश करते हो आप लोग? आई होप आपको आता है ये। दिन में अगर किसी से मिलते हो क्या विश करते हो? एवरीबॉडी नोज इट, दैट्स ग्रेट देन। अच्छा अगर शाम को मिलते हो तो क्या विश करते हो? हरी अप एवरीबॉडी। आई होप आपको आना चाहिए। दैट्स ग्रेट, आई हैव गॉट एन अमेजिंग ऑडियंस टुडे, सबको आता है यार, गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। अगर रात में किसी से 1 बजे मिलेंगे तो क्या विश करोगे? नाउ आई नीड योर आंसर, गो अहेड। नहीं आता है देन टाइप आई डोंट नो। गुड नाइट, जगदीप इज सेइंग गुड नाइट। आई गॉट वन करेक्ट आंसर, गुड मॉर्निंग। टू करेक्ट आंसर, आई डोंट नो। थ्री करेक्ट आंसर, हाय। अच्छा अगर बाकी क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हरी अप एवरीबॉडी, गुड नाइट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, हरी अप, आई डोंट नो ज्यादा रहे। फोर करेक्ट आंसर्स। अच्छा इसके अलावा क्या विश कर सकते हो आईफोन? हरी अप, मुझे आपका नाम नहीं पता, टाइप करोगे क्या? गुड नाइट, आई डोंट नो। हियर इज द गेम। अगर सोने जा रहे हैं तो, अरे नहीं, अगर दिव्या आप ऑफिस में हुए तो 3 शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट चल रही, बॉस आ गए आपके सामने, क्या विश करोगे बॉस को? मधुसूदन आप बॉस से पूछोगे कि सर आप क्या कर रहे हो इस टाइमिंग पे? अतुल, ओके दैट्स ग्रेट अतुल, है ना। देखो अब आप मेरी बात समझना, सुनने के लिए तैयार हो अच्छे से, यस और नो? आप कैमरे पे भी कैसे कर सकते हो, आई कैन सी यू, दैट्स ग्रेट है। अभी मैंने क्या बोला था, रिमेम्बर है आपको एक चीज, कि हम लैंग्वेज को रटते हैं ना, हम लैंग्वेज को रटते हैं ना, मैंने कहा था ना, देखो प्रूफ हुआ। देखो मॉर्निंग पता आपको स्कूल ने रटाया है, इसलिए यार, आफ्टरनून स्कूल ने रटाया है, इसलिए रात, इवनिंग कोचिंग ने रटाया है ना जब, इसलिए रात याद। नाइट में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमने सीखना भी जरूरी नहीं समझा, है ना। इस बात से एग्री करते हो? देखो हमारी क्वेश्चनिंग बंद हो गई है, आपको क्या करना चालू करना है, अगर लैंग्वेज को सीखना है ना तो रटना नहीं, क्वेश्चन करना चालू करना है। क्या इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे भी तो होता होगा, गेटिंग द पॉइंट, याद रहेगा जी। आपको क्या करना, लिख लो क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज सीखना है, सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चंस आना चाहिए, तो क्यूरियोसिटी बनती है सीखने के लिए। दैट्स करेक्ट देन। देखो शाम से लेके अगले दिन जब तक सुबह नहीं होती ना, सूर्य नहीं निकलता, एटलीस्ट 3:30 बजे तक, तब तक आपको उस सामने वाले को गुड इवनिंग ही विश करना रहेगा, याद रहेगा एवरीबॉडी? क्या विश करोगे? क्योंकि आपका ऑफिस कल्चर है ना। अगर सपोज करो नाइट में अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, अगर यूएस में किसी से बात करोगे तो क्या विश करोगे? या कहीं आप, है ना, उससे पहले कोई टीम मीटिंग हो रही है, क्या विश करोगे? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। याद रहेगा? कितने लोगों को याद रहेगा? टाइप मी, बहुत सिंपल चीज है ये। रिया, ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता, यू नीड टू लर्न लैंग्वेज। मराठी को क्या ट्रांसलेट करते हैं क्या हम? गुजराती को ट्रांसलेट थोड़ी ना करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। बुंदेलखंडी को डायरेक्टली यूज करते हैं ना। याद रहेगा, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, लिख लो इसे, बहुत जरूरी है। इससे हमने सीखा क्या, दो चीजें सीखी। पहला तो नाइट में क्या विश करना है, ठीक है, गुड नाइट मत करना। कोई आपके दरवाजे पे आया, आप बोल रहे हो गुड नाइट, बहुत ऑकवर्ड साउंड करेगा वो, ठीक है। कोई घर पे आया, गुड नाइट पाओ, है ना, अच्छा नहीं लगेगा वो, तो डोंट डू इट। हमें क्वेश्चंस पूछना जरूरी है।
नाउ मूविंग ऑन। दैट्स ग्रेट दिव्या। देखो उतने लोगों ने आंसर करा जो लोग इसे यूज करते हैं, डेफिनेटली उनको याद होगा इसे, ऐसा हो ही नहीं सकता उन्हें याद नहीं होगा, है ना। हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं सिखाता हूँ, आप 1 घंटे क्लास करो आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक लिसनिंग टेस्ट ले अपन, आर यू रेडी? इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज डू नॉट ट्रांसलेट इट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, जस्ट यूज इट एज अ लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान से सुनना, ओके। सो आपका टेस्ट है इस तरीके से। अच्छा जब सूर्य ढलता है, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना मुझे, सूर्य ढल रहा है उस टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो हेड। जब सूर्य ढल रहा है उस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो हेड। आंसर में भूमि, प्रियंका, रिया। सनसेट, 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 दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। राइस तो नहीं, सनसेट, जगदीप सनसेट। अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, सनसेट। चलो ठीक है, आगे बढ़े, एक और टेस्ट लेते हैं। जब सूर्य निकलता है एवरीबॉडी उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो हेड। सनराइज, एक्सीलेंट फ्रेजिंग, गुड गुड गुड। सनशाइन, सनराइज, है ना। यू नो वट, ये दोनों आंसर गलत है, ये दोनों आंसर गलत है। सीखे अपन। देखो आप मुझे ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कितने प्यार से पूछा था कि जब सूर्य ढलता है उस टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूर्य ढल रहा है उस टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं, आपने मुझे क्या बता दिया? सूर्य ढलने की इंग्लिश, वो तो मैंने पूछी नहीं थी, मैंने तो वो टाइम पूछा था। होता है क्या, कई बार हम कॉन्फिडेंस में ज्यादा जल्दी कर देते हैं, हम समझते नहीं कि कहना क्या और चीजें गड़बड़ हो जाती है। बट इवनिंग तो बहुत लंबी चलती है ना जिद्दी, मॉर्निंग तो 12 बजे तक चलती है ना। देखो एक बात बताओ, आई होप हिंदी सभी को आती होगी, सूर्यास्त और संध्या में अंतर होता है या नहीं होता है? सूर्यास्त और संध्या में अंतर होता है। अरे सूर्यास्त सूर्य का डूबने को बोलते हैं, संध्या उस समय को बोलते हैं, ठीक है। आई होप हिंदी हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सूर्य उदय सूर्य के निकलने को बोलते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, वो टाइम भोर कहलाता है एवरीबॉडी इन हिंदी, आई होप आपको याद होगा। तो देखो अब इंग्लिश के वर्ड को भी तो देखो, मैंने पूछा क्या और आपने बताया कि आप खुद ही देखो वर्ड को तोड़ना। सन, बोलो सन। सेट हो रहा है, सेट हो रहा है, नीचे जमते जा रहा है, नीचे जा रहा है, सन सेट हो रहा है, ये नहीं पूछा था, वो टाइम पूछा था। सन राइज हो रहा, ऊपर उठना सनराइज कहलाता है। इसलिए ट्रांसलेशन नहीं करा करो, वर्ड को ही समझा करो कि बोलते वक्त ही हमें समझ में आ जाए कि कह क्या रहे हैं। सन राइज हो रहा है ये नहीं पूछा है, सन सेट हो रहा है ये नहीं पूछा है। इस टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं एवरीबॉडी डस्क एंड डॉन। सूर्य का ढलना, जो सूर्य ढल रहा है ना, वो टाइम इंग्लिश में डस्क कहलाता है। वो जो जब रेड क्रिम्सन कलर दिख रहा है ना आपको अपने आसपास, दैट इज रेड क्रिम्सन कलर, दैट इज डस्क। सिमिलरली जब सूर्य निकल रहा है ना एवरीबॉडी, दैट इज डॉन। याद रहेगा ये। और मैं कोई भी चीज आपको सिखाऊंगा तो मैं रटाऊंगा नहीं, मैं उसको यूज के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा यूज करना आना चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो ये वर्ड बहुत कॉमन है, और अगर न्यूज चैनल्स वगैरह भी देखते हो, मैगजीन्स देखते हो, है ना, तो अभी याद रहेगा सबसे पहले, है ना। इसका तरीका मैं बताता हूँ। आपको पता है इंडिया में आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, या सुनो इस बात से एग्री करते हो? एंटरप्रेन्योरशिप, अपने अपने न्यू न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बायजूस हो गया, देयर आर एन नंबर्स ऑफ स्टार्टअप। आपको पता है दे आर नॉट बिजनेसेस येट, वो बिजनेसेस नहीं है, वो स्टार्टअप्स ही है। वो बड़े हो रहे हैं, उभर रहे हैं, बिजनेसेस नहीं बने, प्रॉफिटेबल नहीं है, फंडिंग के पैसे से चल रहे हैं उसे, है ना, या बूट स्ट्रैप कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बिजनेसेस येट। तो सिमिलरली अगर आप पढ़ोगे ना तो उनका डाउन पीरियड चल रहा है, मीन्स वो अभी उभर रहे हैं, बिजनेसेस नहीं बने, उनका क्या चल रहा है एवरीबॉडी? डाउन पीरियड चल रहा है। क्या चल रहा है? डाउन पीरियड, ठीक है। सिमिलरली कोई चीज जो डूब रही है ना उसका डस्क पीरियड चल रहा है, कि वो खत्म हो रही है। और अगर कितने लोग हैं जो स्टोरीज पोस्ट करते हैं? डू यू पोस्ट स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, यस और नो? घूमने वगैरह जाते हो, पोस्ट करते हो या नहीं करते हो, यस और नो? यस। तो हम क्या लिखते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। क्या वो सनसेट ही अच्छा रहता है? क्या वो पूरा मौसम बहुत अच्छा रहता है? आप लिख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डस्क, याद रहेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डस्क, या सुबह जल्दी उठ गए, देन इट्स लक। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉन, याद रहेगा।
जो डस्क को जो दिख रहा है ना, सूर्य का फोटो खींच के डाल रहे हैं अपन, दैट इज डस्क टाइम, डस्क। सिमिलरली जो निकल रहा है दैट इज डॉन। ओके, लास्ट थिंग, कितने लोग हैं जो इंग्लिश के सॉन्ग सुनते हैं? एवरीबॉडी, डू यू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, यस और नो? एंड जो लोगों ने अपना नेम और नंबर टाइप नहीं करा, प्लीज टाइप योर नेम एंड नंबर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर इनसाइड द चैट बॉक्स। किसी को शो नहीं होगा, नॉट टू वरी दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। नो, कुछ लोग बोल रहे हैं अगर आपने पता, अगर आप इंग्लिश के सॉन्ग सुनते हो, इट्स माय गारंटी ये सॉन्ग आपने सुना होगा, ये इंडिया का बहुत कॉमन और फेमस सॉन्ग है, डस्टिल डॉन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ, आपने पता है इसे अपनी स्टोरी पे जरूर लगाया होगा कभी ना कभी। बहुत पुराना है बेबी सॉन्ग, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जब हम छोटे थे ना वो तब का है, आप 5th-6th क्लास में रहे होंगे और पहले की। इसका सॉन्ग स्क्रीनशॉट लो, क्लास के बाद सुनना है, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। रोशन, दैट्स ग्रेट, काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर। देखो, डस्क टिल डॉन, शाम से सुबह तक, डस्क से डॉन तक, ये एक सॉन्ग का नाम है, ठीक है? जैन मलिक का सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग। तो दूसरी चीज क्या है, अगर चीजें आती भी तो जल्दी रिप्लाई मत करो, पहले समझो फिर रिप्लाई करना, याद रहेगा? समझना है और रिप्लाई करना है हमें। एम आई क्लियर? काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर बोथ। ओके, 2 लर्निंग हो गई है हमारी अभी तक। पहली क्वेश्चनिंग करना है, समझना है। चलो एक ट्रांसलेशन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिया ने बोला था ना सर ट्रांसलेशन सीखना है, तलवी इज हियर। ओके, चलो आज ट्रांसलेशन ट्राई करते हैं आपके लिए, ठीक है? देखो, अपन ने बहुत देर बातचीत कर ली, अब अपन चलते हैं घर, घर जाने की बात हो रही है। तो अपन बोलते हैं जाना नहीं है कहीं, ठीक है? सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ओके? तो हम जाते वक्त क्या क्या बोलते हैं? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है रेड कलर में, दैट इज सी यू एवरीबडी। क्या लिखा है? सी यू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा बताओ मुझे, क्या बोलते हैं सी यू को हिंदी में? आरती, वर्षा, विकास, फरजीन, गुलनाज, आप लोग कैमरे पे आ सकते हो, स्तुति, धर्मेंद्र, क्या कहते हैं हम इसे? मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, है ना? फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। गो अहेड एवरीबॉडी, फिर मिलता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट है। हरी अप एवरीबॉडी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फर्जिंग, फिर मिलेंगे। देखो 99.9% लोगों का आंसर आया फिर मिलेंगे। लॉक कर दिया जाए इसे? कैन वी मूव ऑन विद इट? दैट्स ग्रेट जगदीप, अमेजिंग। ओके, बट देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जगदीप, इससे लर्निंग लेना, फर्जीन इससे लर्निंग लेना, जो हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है? देखो, फिर मिलेंगे ये हिंदी का सेंटेंस है एक, फिर मिलेंगे, है ना? अब हम क्या करते हैं कि सर आप मुझे ना इसकी इंग्लिश बता दो, मैं सेंटेंस बना दूंगा, यही करते हैं ना कि सर सिर्फ इसका इंग्लिश वर्ड बता दो फिर मिलेंगे का। तो चलो मैं आपको इसका इंग्लिश बताता हूँ। पता है फिर को इंग्लिश में बोलते हैं देन, यही बोलते हैं ना, फिर को इंग्लिश में बोलते हैं THEN देन। और मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं मीट। तो अगर मैं सेंटेंस फॉर्म करूंगा तो ये बनेगा देन मीट, बट हमें बोलना था सी यू। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एक्सीलेंट मधुसूदन, समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ? देखो अलग हो गया ना, एक छोटी सी चीज जिस पर मैंने ट्रांसलेशन का रूल लगाया तो वो गलत हो गया। फिर मिलेंगे, देन मेट। आप इस बात को समझ रहे हो? ये सीयू नहीं सिखाना चाहता हूं मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ कि देखो फिर अपन ने एक सेंटेंस माइंड में सोचा फिर मिलेंगे, अब अपन को रटा हुआ नहीं सीयू, तो अपन क्या बोलेंगे? फिर मिलेंगे। फिर की इंग्लिश होती है देन, और मिलने को बोलते हैं मीट, देन मीट। सर देन मीट, है ना? और फिर हमें बोलने के बाद डर लगता है यार मैंने इंग्लिश तो बोली, सही बोली या गलत बोली? एम आई करेक्ट? सर बात तो कर लेते हैं इंग्लिश में बट डर लगता है सही है या नहीं, है ना? अच्छा, हम इसे सीखे सीयू क्यों बोलते हैं? कुछ 2 लोगों के सही आंसर थे, 3 लोगों के। आर यू रेडी टू लर्न कि सीयू कैसे बना है? कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? टाइप मी। फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हमारा, अभी बेसिक में है। जस्ट टाइप 1 2 3 4 5 8, हरी अप एवरीबॉडी, जस्ट टाइप मी। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट देन। ओके, चलो, फॉर अ सेकंड व्हाट यू नीड टू डू एवरीबॉडी, अपने सामने एक दोस्त को इमेजिन करो जरा। जस्ट इमेजिन दैट समवन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त आपके सामने, फील करो इसे। आपको इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है एवरीबॉडी? सेड ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? बोलो, ऑब्जर्व करना है। बोलना पड़ता है हमें तेज आवाज में, नहीं तो हमारे माइंड को समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऑब्जर्व करना है। ऐसे नहीं बोलना है, तेज बोलना है हमें, ऑब्जर्व करना है, ठीक है? मैं बुलवाता हूँ तेज।
आज माइक ऑफ है क्योंकि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आने वाली क्लासेस में माइक्स ऑन रहते हैं, एवरीबॉडी नॉट टू वरी। सपोज करो आई कंसिडर दैट समवन इज इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज राहिल। राहिल मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे सामने है, ठीक है। मैं उससे बात कर रहा हूँ, 2-3 घंटे हो गए, बहुत देर हो गई, अब मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है मुझे माइंड में, आपको भी कुछ नहीं सोचना, आप जस्ट फील इट, आप जा रहे हो। राहिल आप मेरे सामने मेरा फ्रेंड है, आपके सामने आपका फ्रेंड है, आपने उसका नाम लिया, बाय बोला, अब आप जा रहे हो, चले गए। जब आप दोबारा लौट कर आओगे, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो कभी ना कभी तो मिलोगे ना उससे दोबारा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मिलोगे ही नहीं। तो जब आप दोबारा रिटर्न आओगे उससे मिलने के लिए, तो समझना, ना मेरा सबसे पहले राहिल से हैंडशेक होगा, ना हाय होगा, ना हेलो। सबसे पहले मेरी सिर्फ नजरें जाएगी राहिल के ऊपर, अगली बार जब मैं लौट के आऊंगा, चाहे मैं राहिल से कितनी भी दूर क्यों ना हूं, सिर्फ मेरी नजरें राहिल के ऊपर जाएगी। और यही एक्शन इंग्लिश में कहलाता है सी। तो मैं क्या बोलूंगा, सी। ठीक है राहिल, सी। सामने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं यू। सी यू। देखो हिंदी है ही नहीं, आपको हिंदी सोचना भी नहीं, आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हो। आप अपने एक्शंस को बोलना सीखो, हिंदी को नहीं। तो मैंने बोला ओके राहिल, सी यू। अगर मैं उससे कल मिलूंगा तो मैं टुमारो अटैच कर दूंगा, सी यू टुमारो। अगर मैं उससे मंडे को मिलूंगा तो मैं बोलूंगा ओके राहिल, सी यू ऑन मंडे। अगर मैंने बोला उसको परसों मिलूंगा, सी यू डे आफ्टर टुमारो। मैंने बोला चल राहिल जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। मैंने बोला चल दोबारा यहीं कहीं मुलाकात होगी, पास में ही तो रहते हैं, दोबारा कहीं मिलेंगे, सी यू अराउंड। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, कि चीजें बनती कैसे छोटे से लेवल पे भी, क्योंकि आपको थिंकिंग बिल्ड करना है तो आपको माइंड पर चीजें लाना पड़ेगी रेदर देन ट्रांसलेशन। सामने वाले को क्या कर रहे हो, देखो आप सिर्फ ये नजरें जा रही है, इस नजरों को डालना सी कहते हैं, सामने वाले को यू बोलते हैं। जब भी मिलोगे लगा देना हिंदी का कहाँ आया इसमें ट्रांसलेशन, बताओ मुझे, इज देयर एनी ट्रांसलेशन। इस टाइम पे मैं कभी भी कंफ्यूज भी नहीं होऊंगा, जो मैं ब्लैंक होता हूँ ना, मैं ब्लैंक भी नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सोच पा रहा हूँ अपने एक्शंस को। गेटिंग द पॉइंट, याद रहेगा ये तरीका। हम यही तरीका पूरी इंग्लिश में करने वाले हैं, केवल यहाँ पे नहीं, ये एक तरीका था सिर्फ आपको समझाने के लिए। ट्रांसलेशन डजंट वर्क। ट्रांसलेशन एक छोटे लेवल पे काम करता है, एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाता है। हमने एक हैरी पॉटर वाली क्लास करी थी, जिन्होंने अटेंड करी होगी उन्हें पता होगा ये चीज। अच्छा एक मेमोरी टेस्ट लेता हूँ मैं आपका, रेडियो। बचपन से पढ़ा है बहुत सारी चीजें, कितनी चीजें हमें याद रहती है, ठीक है, एक नहीं दो नहीं। हम्म। अच्छा ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हाय हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, अगर मुझे इसे एक नाम देना है तो क्या है ये सारी चीजें, गो अहेड। एक्सेलेंट हर्ष, हरी अप एवरीबॉडी, बाकी लोगों को देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। विश, शिवानी सिंह विश। एक्सेलेंट मधुसूदन, वेरी गुड, गो अहेड। आई गॉट 3 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर, स्पेलिंग गलत है प्रीति। गो ऑन हरी अप एवरीबॉडी, क्या कहते हैं, और नहीं आता दिन से सर आई डोंट नो। विश, पता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीटिंग्स, और रटना नहीं है, मैं बताऊंगा इसको यूज भी कहाँ करना, पढ़ के मत छोड़ना। हम जब छोटे थे ना, आई होप यहाँ पे मैक्सिमम लोग 18 साल से बड़े ही हैं। मैंने ये पूछा था विजय कि या हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर एक वर्ड देना है। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम ग्रीटिंग कार्ड्स यूज करते थे, याद है, टीचर्स को देने के लिए, है ना, क्रिसमस पे देने के लिए, उनके बर्थडेज पे देने के लिए, टीचर्स डे के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स लाते थे ना हम खरीद के। याद है या नहीं याद है, लोग उसे घर में सजा के भी रखते थे, खोलने पे बड़े अच्छे लगते थे, अंदर से अलग अलग कट्स रहते थे उसमें, उभर के सामने आती थी चीजें। देखो ग्रीट का मतलब क्या होता है, चीजों को समझा करो। जब आप सामने वाले को विश करते हो ना, इट मीन्स आप अपनी शुभकामनाएं देते हो, तो आप उसे ग्रीट करते हो, क्या करते हो, अपनी शुभकामनाएं देते हो, तो हम उसे ग्रीट करते हैं। वर्ड्स को रटो मत हिंदी, आप उसका यूज लाओ प्रैक्टिकल, तो हम उसको ग्रेड करते हैं। देखो पूरा पहले के टाइम पे सोशल मीडिया इतना वास्ट लेवल पे नहीं था, दैट्स व्हाई वी हैड टू यूज दिस थिंग्स, हमें इन चीजों को यूज करना पड़ता था, कि हम कार्ड्स के थ्रू हमारी शुभकामनाएं भेजते थे। आजकल सोशल मीडिया तो वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इतना ज्यादा यूज नहीं है उनका। दूसरी चीज, तो आई होप आपको याद तो आ गया होगा। दूसरी चीज, देखो आपको एक चीज समझना है, आप अगर कहीं पे स्पीच देने जा रहे हो या किसी से बात करने वाले हो,
आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, इनमें से किसी भी चीज की जगह डायरेक्टली एक वर्ड भी बोलोगे ना, ग्रीटिंग्स, तो मतलब वही है, क्योंकि इसका मतलब होता है शुभकामनाएं देना, और हर लैंग्वेज में अपनी शुभकामनाएं देने का तरीका बदल देना। गेटिंग द पॉइंट ऑन। अगर आप कहीं पे खड़े हो स्टेज पे, आप डायरेक्टली बोलोगे ग्रीटिंग्स एवरीवन, सामने वाले को वही रिस्पॉन्स आएगा। गेटिंग द पॉइंट ऑन जो आप देना चाहते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन की जगह ग्रीटिंग्स एवरीवन, याद रहेगा। ये दो यूज हुए हैं, भी और आगे बढ़ना है। कितने लोगों को याद रहेगा? टाइप मी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? जस्ट टाइप मी, दोज हु वर्क समवेयर, कहीं पे जॉब करते हैं। हरी अप एवरीबॉडी, डू यू वर्क समवेयर? यस और नो? Bhumi is a student. Okay, go on, hurry up everybody. Those who work somewhere, there are many. जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, दे नो वन थिंग, ईमेल राइटिंग इज मस्ट। यस और नो? ईमेल राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात से अग्री करते हो ना? आपको हर चीज के लिए ईमेल लिखना पड़ता है, और अगर आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में हो तो देन डेफिनेटली और ज्यादा लिखना पड़ता है। तो पता है वहां पे एक चीज रहती है, आपने कभी भी ईमेल्स पर ध्यान दिया हो कस्टमर केयर का, तो वहां पे लिखा रहता है ग्रीटिंग्स एवरीवन, उसके बाद आपकी लाइनें शुरू होती जो मेन कंटेंट रहता है। नोटिस दिया? ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या ग्रीटिंग्स फॉर द डे, नोटिस किया ये चीज कभी ईमेल राइटिंग में? क्यों? देखो, जिन्होंने नहीं किया वो याद रखना, आप अपने इसमें लिख सकते हो डियर सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या ग्रीटिंग्स फॉर द डे एज पर रिक्वायरमेंट, देन मूव ऑन विथ योर कंटेंट एंड देन रिगार्ड्स एंड सो एंड सो। ऑफर लेटर पर पढ़ा होता है। दैट्स ग्रेट प्रीति। देखो, जब आप सामने वाले को ईमेल लिखते हो ना, अपन गुड आफ्टरनून वगैरह नहीं लिख सकते, आपको नहीं पता सामने वाला आपका ईमेल कब पढ़ेगा। एम आई करेक्ट? इन अ सिंपल टोन आप उसको लिख देते हो ग्रीटिंग्स, याद रहेगा या नहीं रहेगा ये चीज? कि आज के दिन भर के एक आखिरी यूज, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, द लास्ट यूज। देखो, मेरे घर में ये सिस्टम है, आई डू नॉट नो आपके यहाँ है या नहीं, मुझे बताना। पता है, हमारे घर में जैसे कभी कोई बड़ा पर्सन आता है या छोटा बच्चा था, हम ऐसे बोलता ना, बेटा पाव छू, या सुनो। आप क्या होता है ऐसा? पाव छू, या सुनो। कोई अगर बड़े पर्सन आए, कोई छोटा है, तो हमारे यहाँ नॉर्मली, मेरे घर पे ये चीज होती है, आई होप आपके भी होता होगा। एक दो लोगों ने नो बोला है, बाकी सब लोग यस बोले। अब पता है, देखो, पाव छूने को इंग्लिश में टच फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, टच और फीट। आई वॉन्ट टू टच योर फीट, है ना? पाव छूना टच फीट होता है। बट पता है, हम बच्चे को ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा अंकल को ग्रीट करो। क्या करो? ग्रीट करो। ग्रीट करने के अपने कई तरीके हो सकते हैं, नमस्ते बोलो, है ना, कोई पाव छू के करता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सामने वाले को शुभकामनाएं देना चाहते हो, वेलकम करना चाहते हो, हम वहां पे उसको ग्रीट करो। याद रहेगा ये चीजें, ईमेल राइटिंग और ये सारी चीजें। हम आगे बढ़े। सो अब से आप जो भी चीजें सीखो एवरीबॉडी, क्वेश्चन आंसर की तरह मत रटना इंग्लिश को, कि बस पढ़ लिया और हिंदी पता है उसको। यू विल नेवर बी एबल टू यूज दैट। अगर आपको प्रैक्टिकल यूज नहीं पता है, तब तक उसी चीज पर लगे रहना कि आगे नहीं बढ़ना है। अदरवाइज पढ़ने से मतलब कि आप बर्डन बढ़ा रहे हो अपने ऊपर। एम आई करेक्ट? लैंग्वेज को रिलेट करना है, ठीक है? आगे बढ़े। अच्छा, पता है, मेरा ये मानना है, पर्सनली आई फील दैट इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे से आती है। अगर आपके बात करने में मैनर्स नहीं है, तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इस बात से अग्री करते हो आप सभी? यस और नो? मधुसूदन, दिव्या, यहाँ पे काफी लोग हैं, आंसर्स कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को क्या हुआ? इस बात से अग्री करते हो आप? इट डजेंट मैटर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, अगर आपके बात करने में मैनर्स नहीं है, तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। एक बार कर लेगा, दूसरी बार नहीं करेगा ना। तो मैं एक और मेमोरी टेस्ट लेना चाहूंगा, और आई होप इसका आंसर यहाँ पे 57 लोग हैं, 57 को पता होगा। एंड चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बाकी चीजें बताऊंगा। वी आर ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हम किसी न किसी तरीके पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये बात आपको मानना ही पड़ेगी। आई होप आप मानते भी हो किसी ना किसी तरीके से। तो पता है, हमें दिन भर किसी न किसी चीज की जरूरत लगती है, तो हम हमेशा सामने वाले से कुछ भी काम करवाने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक पर्टिकुलर वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं दिन भर। आपको पता है वो वर्ड क्या है? हमारे हर सेंटेंस में लगा देते हैं उसको। दैट्स ग्रेट पूजा, आपने सही बोला है। गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी, प्लीज। पता है ना सभी को? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? ज्यादा सोचना पड़ रहा है। देखो, आ गया ना प्लीज। कभी भी कोई इसके लिए हिंदी सोचता है क्या? कि कृपया। अच्छा, मैं प्लीज लगाता हूँ। ऐसा करते हो क्या आप लोग?
क्यों? क्योंकि आपने इसको यूज से सीखा है, तो डायरेक्टली जैसे यूज आया आपने प्लीज बोल दिया। ट्रांसलेशन है क्या कहीं पे? चलो एक और चीज मैं पूछता हूँ। अच्छा, प्लीज की जगह कोई और वर्ड लगा सकते हैं क्या अपन? गो हेड, बताओ। मुझे नहीं पता, देन टाइप आई डोंट नो सर, आई वांट टू लर्न। प्रीति सिंह, प्रीति सिंह कैन, ओके, एक्सेलेंट, आई गॉट 3 करेक्ट आंसर्स। मे बी, हरिए पर, कैन, मे, कैन यू। और पता है, इट्स माई गारंटी, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको वो चीज पता है, बट याद नहीं आ रही। दैट्स ग्रेट जगली। कर दे भाई, है ना? ठीक है। बॉस से नहीं तो नहीं बोल सकते ना, कर दे भाई। नहीं चलेगा ना जगदीप, फिर क्या करोगे आप? अच्छा एक बात बताओ, बचपन में एप्लीकेशंस लिखी है? एप्लीकेशंस एंड लेटर। अरे उसमें कभी लिखा है सर काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव? याद था या नहीं था मुझे बताओ ऑनेस्टली। देखो ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, द थिंग वो रटी हुई है, रटा हुआ नॉलेज नहीं मदद करता है। वो सिर्फ जैसे एप्लीकेशन लिखेंगे याद आ गया है ना, कि हाँ सर काइंडली एप्लीकेशन में लिखते हैं। यू जस्ट नहीं, हाँ मैंने बोला ना 3-4 करेक्ट आंसर्स थे, दैट्स ग्रेट यास्मीन, आई नो इट। तो करेक्ट, दैट्स ग्रेट। आपको पता है समझना क्या है, कि चीजों को एक ही जगह मत छोड़ो, उसको अपने रू यूज में लाना है। देखो एप्लीकेशन में हम काइंडली लिख देते हैं, बट हमें पता नहीं क्या करना है ना? रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? चाहे आप इनफॉर्मली, देखो मम्मी पापा दीदी भैया से बात कर रहे हैं, प्लीज चल जाता, बॉस से बात करेंगे काइंडली, है ना? जैसे बोला कि काइंडली डू दिस, यार गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आप डायरेक्टली एक वर्ड आगे एसोसिएट कर दो, उसे अटैच करो और मूव ऑन, दैट्स ग्रेट स्तुति। यू कुड से, बट नॉर्मली अपन इसे यूज भी कर सकते हैं। देखो इसके जो एग्जाम्पल है, फिर इसका जो अपन रिप्लाई करते हैं वो हम सबको याद है, हमने रट रखा है, थैंक यू, यस और नो? बहुत अच्छे से ये थैंक यू बोलते वक्त भी कभी कोई हिंदी लाता है क्या? मदद करिए, धन्यवाद। तो क्या होता है इंग्लिश? थैंक यू, हाँ थैंक यू, ऐसा करते हो क्या आप? कि डायरेक्टली आता है? डायरेक्टली आता है। मतलब देखो आपको इंग्लिश की वो चीजें अच्छे से आती जिनको आप डायरेक्टली यूज करते हो, जिनको ट्रांसलेट करते हो वो काम नहीं कर पाती। हम ट्रांसलेट नहीं करते, इसको यूज से सीखा हमने। इवन अगर हम कहीं पे जाते भी हैं तो हम थैंक यू बोल देते हैं। इवन अगर आप मिल्क लेने भी जा रहे हो तो आई थिंक ये हमें पता है, सामने लोग हम थैंक यू बोलते हैं। अब देखो इसके यूजर्स हमने रटे हैं। हमें बोल दिया कि बेटा कभी वेलकम बोल दो, कभी माय प्लेजर बोल दो, इट्स ओके बोल दो, मेंशन नोट बोल दो, इट्स ऑल राइट बोल दो। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, बताना मुझे आप, आपको पता है वेलकम क्यों बोलते हैं? बर्थडे विश ग्रेट करते वक्त बोल सकते हैं क्या? हरी अप, एक्सीलेंट फर्जिंग, वेरी गुड, आई गोट 1 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर। नो आइडिया, अगर नहीं पता देन राइट आई डोंट नो सर, आई एम हियर टू लर्न। सीखना है मुझे। सम्मान में कैसा सम्मान? ठीक है मधुसूदन, दैट्स ग्रेट, देन गो अहेड। ग्रीटिंग, एक्सीलेंट भूमि, 4 करेक्ट आंसर्स। एंटर, अरे एंटर कहाँ कर रहे हो आस्था आप? जैसे सपोज करो, और देखो मेरे को आपको वेलकम नहीं सिखाना है, मुझे आपको ये सिखाना है कि इसको कहाँ यूज नहीं करना है। ये नहीं सिखा रहा हूँ कि कहाँ यूज करना है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कहाँ यूज नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट? देखो अगर आप घर में एंटर करते हो तो अपने डोरमेट्स पे देखा है, वहां पे लिखा रहता है वेलकम। कभी ध्यान दिया है आपके डोरमेट्स पे लिखा रहता है ना? आपने ही मदद करी हो, आप ही बहुत ग्रेट हो हर्ष। सामने वाला है ना थोड़ा सा awkward। आपने जो पाव पोछने का रहता है ना, डोरमेट कहते हैं एवरीबडी उसे। घर पे अधिकतर लोगों के अभी दिवाली गई है तो वेलकम लिखा हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा। इट मीन्स मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, आपका स्वागत है। एम आई करेक्ट? इन अ सिमिलर वे जब आप किसी की मदद करते हो और जब वो आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसको बहुत अच्छे से बोलते हो, यार यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? यू आर वेलकम, थैंक यू यार, यू आर वेलकम, जब भी जरूरत लगे आओ मेरे पास, आई एम हियर टू हेल्प यू। गॉट द पॉइंट और नॉट? बट एक चीज बताना मुझे, मार्केट जाते हैं हम, यस और नो?
किसी का रुमाल गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, तो हम उठा के देते हैं या नहीं देते? यस और नो? देते हैं। तो वो कितने प्यार से हमें बोलता है थैंक यू। अच्छा, उस व्यक्ति से दोबारा मिलोगी क्या? तो जिससे मिलोगे ही नहीं, बहुत रेयर चांसेस है ना मधुसूदन, उसको वेलकम कैसे करोगे आप? हेडिंग द पॉइंट और देखो, छोटी छोटी सी बातें बट पता होना चाहिए ना। यहाँ से लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू होती है कि जिसको आप वेलकम कर ही नहीं सकते हो, फिर आप कैसे बोल रहे हो? वहां पे हम बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, माय प्लेजर है ना। एक और पॉइंट एवरीबॉडी, जो मैंने मैक्सिमम मिस्टेक्स नोटिस करी है अभी तक, अधिकतर लोग इसे लिखते हैं यू आर वेलकम, है ना। वो लिख देते हैं वाई ओ यू आर, तुम्हारा स्वागत है, यू आर वेलकम। मेंशन नोट नहीं बोलेंगे, मैंने इट्स ओके सही लगेगा। बट वो वाई ओ यू आर नहीं होता एवरीबॉडी, वो यू आर होता है। और ऐसा क्यों होता है मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसको अपन बाद में हाथ में लूंगा। एम आई क्लियर? आप सिर्फ याद रखना, दैट इज यू आर, इट इज नॉट यू आर, इट इज यू आर वेलकम। वो शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करके अपन यू आर बोलते हैं, बट वो लिखना नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी हम बेसिक पार्ट में, देयर आफ्टर विल मूव इनटू मीडियम देन क्रिएटिव जोन, ठीक है। लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो देखो, केवल हमेशा कोई भी चीज बोलते हो ना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। हिंदी में हर चीज का कारण पता है, इसलिए कभी भी वर्ड्स की कमी नहीं होती। इंग्लिश में वर्ड्स बहुत पता है, 12 साल पढ़ के आए हम, ऐसा हो नहीं सकता वर्ड्स नहीं पता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो माइंड रिलेट ही नहीं कर पाता हमें। गेटिंग द पॉइंट? आपको रिलेशन बिल्ड करना सीखना। अच्छा, हम सभी लोग कॉल पे बात करते हैं ना, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा करते होंगे। आपको वॉइस प्रॉपर आती है क्या हमेशा? बताओ यस और नो, क्या वॉइस हमेशा प्रॉपर आती है क्या? तो देखो, जब मम्मी पापा दीदी भैया से हम बात करेंगे, तब तो ठीक है भाई, वॉइस आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। एम आई करेक्ट? है ना, वॉइस आई तो आई, नहीं आई तो नहीं। बट सपोज करो, जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, बॉस से बात कर रहे हो, अगर एक पॉइंट भी आपका मिस हो गया ना एवरीबॉडी, हो सकता है आपकी डील चले जाएगी, क्लाइंट चले जाएगा, हो सकता है जॉब के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो इन सच कंडीशन हाउ वुड यू से दैट कि सर आपने जो बोला वो मैं सुन नहीं पाया, आप क्या उसे फिर से बोलेंगे? हम इसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम मैनर्स में बात कर रहे हैं, प्यार से। प्लीज गो हेड। एक्सीलेंट अब्बास, आई गॉट वन करेक्ट आंसर, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? ओके, गो हेड एवरीबॉडी। और नहीं पता, आई कांट हियर, ठीक है, अगेन सर सॉरी, गो हेड। अच्छा रीत, इसका मीनिंग क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, ठीक है। एंड हु आंसर्ड मी? अब्बास, इसका आंसर क्या है जो आपने लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? निशा, इसका मीनिंग क्या है? गो हेड एवरीबॉडी। अरे अब वो नहीं पता, देन आई आई डोंट नो कि सर मुझे नहीं पता, कैसे बोलेंगे? गलत है रीत, मीनिंग गलत है। गलत है अब्बास, मीनिंग गलत है। देखो, आप क्या क्या बोल सकते हो? आई एम सॉरी, जैसे किसी से बात करो, आई एम सॉरी, आई डेंट गेट इट, एक्सक्यूज मी। बट पता है कॉर्पोरेट में जो वर्ड यूज होता है एवरीबॉडी, दैट इज पार्डन। प्लीज क्या होता है? बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो पार्डन। और इसका मतलब रिपीट करना नहीं होता है, एक बात आपको याद होना चाहिए। पार्डन डजंट मीन रिपीटेशन, फिर भी हम इसे बोलते हैं। बट पहले सीखते हैं, फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आया ना, प्यार से बोलना पार्डन सर। हम फोन पे बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, बोलना पार्डन सर। अगर आप ऑफिस की मीटिंग में पीपीटी चल रही, कोई ना कुछ एक्सप्लेन कर, आप बोलना पार्डन, मतलब आप समझ नहीं पाए। आई बेग योर पार्डन, द करेक्ट लाइन, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जब भी आपको कोई चीज टीचर क्लास में पढ़ा रहा, आप पीछे बैठे हो, पार्डन सर, सामने वाला आपके लिए वो चीज फिर से समझाएगा, याद रहेगा। कितने लोगों को याद रहेगा? टाइप नहीं। अब देखो, इसका मतलब रिपीट करना नहीं होता है, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है सॉरी। मैंने काइंडली आपको जानबूझ करके पढ़ाया था, जैसे प्लीज और काइंडली एक ही वर्ड है ना, ऐसे सॉरी और पार्डन एक ही वर्ड है। आपको पता, आज से कई साल पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम था,
तो कोई गलती किसी से हो जाती तो उसे झुक के बहुत आदर में माफी मांगते थे, सर पार्डन मी, मुझे माफ करिए, आगे से ऐसा नहीं। या सुनो, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आई बेग योर पार्डन, याद आया भूमि, कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं की। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो सामने वाला आपको उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज दे रहा है, दैट इज हिज और हर टाइम। वो उसका टाइम आपको दे रहा है, आप टाइम वेस्ट करोगे उसका दोबारा बुलवा के, तो आप बोलोगे बहुत आदर में, सर पार्डन ही, मुझे माफ करिए, आपने जो बोला वो मैं सुन नहीं पाया। बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज्यादा बार यूज हो चुका है कि पूरा सेंटेंस बोलते ही नहीं उसी में समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि माफी मांग रहा है तो क्यों। ये बात क्लियर रहेगी आपको कि सर पार्डन ही। सपोज करो यास्मीन, आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो ना, वो कुछ पूछ रहे, आप नहीं सुन पाए, प्यार से बोलना पार्डन मी सर, सामने वाला रिपीट करेगा, यही वर्ड कॉर्पोरेट में यूज होता है। ये नॉर्मल वर्ड है, सबको आना चाहिए। ये कितने लोगों को याद रहेगा, टाइप मी, प्लीज गो हेड टाइप मी। और अभी आज से अगर कभी कोई किसी से गलती भी हो जाए ना, कोई गलती भी हो जाए आपसे कहीं पे, ऑफिस में कोई गलती हो जाए, तो बहुत प्यार से बोलना पार्डन मी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, याद रहेगा ये। आप माफी मांगने के लिए भी बहुत बोलेंगे कि सर पार्डन, आगे से ऐसा नहीं। आगे बढ़े हम, एक और ट्रांसलेशन टेस्ट ले गया, क्या बोलते हो? दैट्स ग्रेट, हर्ष बोल रहा है मैं ये वर्ड सारी मीटिंग में यूज करता हूँ। मैंने बोला ना, देखो ये ऑफिशियल वर्ड्स है और बेसिक चीज है, ये आना ही चाहिए विद देयर मीनिंग्स। थिंक इन इंग्लिश में देखो, आज हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बट हम चीजें जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें थिंकिंग बिल्ड करना है एक एक वर्ड के। कोई ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। सुना, मूविंग ऑन। आपको पता है, जब हम मैनर्स वाले सेक्शन में है ना, सबको याद होगा ना, पार्ट वन पार्ट टू इज मैनर्स। हमारे यहाँ एक चीज सिखाई गई है हमें, पहले आप, क्या सिखाया गया एवरीबॉडी बोलो, पहले आप, लेडीज के लिए है ना। वही तो बोल रहा हूँ, यास्मीन बोल रही है कि सर पार्डन मुझे पता था बट वर्ड याद नहीं आते, तो वही तो कि हमने वोकेबलरी का पूरा डिक्शनरी तैयार कर रखा है, सबके घर में डिक्शनरी, बट वो याद नहीं आती ना। तो सिमिलरली माइंड में बहुत सारे वर्ड है बट यूटिलाइजेशन ही नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी स्टक। मूविंग ऑन। पहले आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं ना, हमसे जो एल्डर रहते हैं, बड़े रहते हैं उम्र में, उनके लिए यूज करते हैं पहले आप। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, पहले आप? एक्सीलेंट फर्जी, गो हेड, बिफोर यू। आई गॉट टू करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट यू। I got only two correct answers. I got three correct answers. First you. You first. Hurry up everybody. क्या कहेंगे? Before you. Okay. I got four correct answers. That's great. First you. देखो ये पता है, जो करेक्ट आंसर्स भी उनके जिन्होंने इसे कहीं ना कहीं यूज करा, इट्स माई गारंटी। एम आई करेक्ट? आपने इसे कहीं ना कहीं यूज करा, दैट्स व्हाई यू नो दिस। फर्स्ट यू, अदरवाइज क्या होता है, हम फिर से वो ट्रांसलेशन वाली जर्नी पे आ गए। देखो इसे इंग्लिश में आफ्टर यू बोलते हैं एवरीबॉडी, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, बोलो एक बार, आफ्टर यू। फिर अब रटना नहीं है कि हाँ पहले आपको आफ्टर यू बोलते हैं, समझोगे ना तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा बात करते वक्त। अदरवाइज रटी हुई चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि समझ नहीं रहती। सपोज करो आई एम इन अ क्यू, ठीक है, मैं एक क्यू में हूँ, एक कतार लाइन में खड़ा हूँ, काउंटर पे मेरा टर्न है, ठीक है। वो पता है मेरे पीछे एक बहुत एजेड सी लेडी खड़ी हुई है। क्या है? एक बहुत एजेड सी लेडी खड़ी हुई है। मैंने पीछे देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। देखो अगर मैं इतनी देर खड़े हो सकता हूँ ना, तो मैं 5 मिनट और खड़े हो सकता हूँ, यस सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 मिनट में, इतना है मेरे में, ठीक है। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने बोला आफ्टर यू, आपके बाद में ये काम कर लूंगा, पहले आप कर लीजिए, क्योंकि आप ऑर्डर में बात करो, आप मैनर्स में बात करो। अगर मैं बोलूंगा ना फर्स्ट यू, ये तो ऑर्डर हो गया, पहले तो कहाँ है इसमें मैनर्स। तो मैंने बोला, मैं कि आप करो, मैं कि आफ्टर यू, आपके बाद में करूंगा, पहले आप करिए। आया नहीं आया समझ में? जैसे सपोज करो, अगर आपने टीवी में अगर कोई मूवीज वगैरह देखी, सीरियल्स वगैरह देखें, तो जब लोग वो खाना खाने जाते हैं ना राउंड टेबल पे, तो कुछ लोग बैठते नहीं, वो बोलते हैं आफ्टर यू, आपके बाद हम बैठेंगे, पहले आप बैठिए। वो फिल्म वाला सीन जिसमें एक्टर जो रहता है हीरो, वो डोर ओपन तो करता बट बाहर नहीं जाता, बोलता आफ्टर यू, आपके बाद में जाऊंगा, पहले आप जाइए।
आफ्टर यू, आपके बाद में ये काम करूंगा। कितने लोगों को ये चीज क्लियर रहेगी? जस्ट टाइप आई कि सर मुझे ये चीज याद रहेगी। अच्छा, मजा आ रहा है अभी तक सीखने में? यस और नो? कुछ नया सीख रहे हो आप? लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है? आपको पता है हमारा एक क्लब है, इंग्लिश वर्ल्ड स्पीकर क्लब, जिसके अंदर 7,000 वीडियोस है हमारे स्टूडेंट्स के। आप देखना पसंद करोगे उन्हें? यस और नो? 7,000 वीडियोस दे आर चेक ऑफ आवर स्टूडेंट्स। वो बाहर विजिबल नहीं है, इसलिए आपको बाहर कभी भी, आई विल शो यू एट द एंड, बट आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? काफी सारी चीजें आपके लिए आपको शो करूंगा मैं, बट लास्ट में कि हम किस तरीके से करते हैं। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, डेफिनेटली दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे, हर्ष, एंड वी यूज दिस, दैट्स व्हाई आई कॉल इट थिंक इन इंग्लिश। ओके, अच्छा एक बात बताओ, बहुत पता है मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ, दैट्स ग्रेट जगदीप। सो पता है बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं ना इंग्लिश समझ तो लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं कि सर मैं समझ तो लेता हूँ बट बोल नहीं पाता? कितने लोग ऐसे हैं कि सर मैं समझ तो लेता हूँ बट बोल नहीं पाता कि कहना क्या है? चलो देखते हैं आप लोग सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ठीक है? अच्छा एक बार इसे रीड करो, देन टाइप आर। अच्छे से रीड करना और आर टाइप करना है आपको, ओके? लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बट सारी चीजें सीख के जाएंगे आज अच्छे से। वर्ड्स नहीं मिलते चमन, मिलेंगे, नॉट टू वरी। नो इश्यूज आस्था। इसको सिर्फ पढ़ना और आर टाइप करना है, दैट्स ग्रेट। ओके भूमि, यू स्पीक बट नॉट फैक्ट, नॉट टू वरी, वी विल डिस्कस। अच्छा कितने लोगों को इसका मीनिंग समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दिस सेंटेंस और दिस कोटेशन? कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे इसे? जगदीप आप कर सकते हो? जगदीप ने बोला है, लेट्स लिसन जगदीप। जगदीप क्या कहता है? चलो जगदीप, टच ऑन द माइक प्लीज। आप बता पाओगे इसका मीनिंग क्या है? आई थिंक जगदीप इज नॉट हियर, तो रीति वांट्स, चलो ठीक है रीति को चांस देते हैं। टच ऑन द माइक रीति। ओके हर्ष, Hello, या प्लीज। hello. Hi, sir. हाय, या प्लीज गो ऑन। Yeah, when you make decision, the universe conspire to make it happen. इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, मतलब हम कुछ एक सोच लेते हैं माइंड से डिसीजन कि हमें ये करना है, तो पूरा यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया, वो कायनात बोलते हैं, वो उस चीज को करने के लिए हमारे आसपास वैसा वेदर हो जाता है। मतलब एक शक्ति होती है कुछ आसपास, जो हमको जो लाइक मेरे को कब से ये सोचना था कि मेरे को इंग्लिश ये करना है, आज स्ट्राइक हुआ मुझे इंस्टा पर आपका मतलब ये एक पेज दिखा और आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। दैट्स ग्रेट रीति, अमेजिंग। अच्छा रीति, कंस्पायर का मीनिंग पता है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट, आप बिल्कुल सही थैंक है। यू सर। देखो, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने लग जाती है ना। When you make decision, you must conspire to make it happen। शाहरुख खान का डायलॉग रिलेट कर पा रहे हो क्या? देखो अब पढ़ो उसे, शाहरुख खान का डायलॉग माइंड में लेकर आप पढ़ो जरा, अब रिलेट करोगे। देखो ये बहुत सारे लोगों को समझ आ गया था आप में से, आई टोटली अग्री, बट आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कंस्पायर का मीनिंग नहीं पता है। एम आई करेक्ट कि सर कंस्पायर का मीनिंग नहीं पता, बाकी मुझे समझ में आ गया, मोटिवेट करना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया था बट कंस्पायर का मीनिंग नहीं पता? टाइप मी। देखो यहाँ पे मधुसूदन है, हीना है, दिव्या है, प्रियंका है, भूमि है, शिवानी है, अब्बास, आस्था, तो बहुत सारे लोग हैं। कैलाश, मुस्कान, हमें बैठना नहीं है। प्लीज आंसर हियर, सलोनी आंसर हियर, विजय आंसर हियर। तो ये कैसे हो सकता है कि कंस्पायर का मीनिंग नहीं पता फिर भी समझ में आ गया? अगर कंस्पायर का मीनिंग नहीं पता तो समझ में कैसे आ गया फिर आपको? कंपेयर करना नहीं। देखो पता है हम इंग्लिश को समझते नहीं, ये बात लिख लेना आप, ठीक है? एक्सेलेंट रोहित। हम इंग्लिश को समझते नहीं है 90% टाइम, हम अंदाजा लगाते हैं, मीनिंग यही होगा। कई बार सही निकल जाता है, कई बार गलत निकल जाता है ना, कि पढ़ने में तो यही लग रहा है। इस बात से अग्री करते हो?
पूरा भले ही समझ में नहीं आ रहा, हमें मीनिंग समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट यही है, तो हमने उसको हिंदी में ग्रैब करा पढ़ के, ना कि इंग्लिश में। क्योंकि अगर वर्ड टू वर्ड समझ, देखो आपने इंग्लिश को हिंदी में समझ तो लिया, ठीक है, आपके माइंड में तो चीजें आ गई, तो आप अपने आपने अंदाजा लगा लिया, आप अपने अंदाजे से खुद को समझा सकते हो, सामने वाले को कैसे समझाओगे, उसके लिए तो वर्ड चाहिए ना। आप अपने अंदाजे से सामने वाले को समझा सकते हो क्या? हाय रोहित, हेलो, यू आर लेट आई थिंक, कि पहले से आपका मैसेज अभी सीन करा। देखो अंदाजे से आप जब उसको बोलना चाहेंगे तो उसके लिए तो वर्ड्स लगेंगे जो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लेते वक्त हमने उसे ग्रैब नहीं करा था, आप समझ रहे हो? जब हम उसको इंटेक कर रहे थे, ले रहे थे, माइंड में ले रहे थे, उस टाइम पे हमने उसको एक कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में लिया, रेदर देन वर्ड टू वर्ड जाना। हमें समझ नहीं आ रहा था मीनिंग क्या है। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश, मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा क्योंकि उसका यूज थोड़ा सा लंबा रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो मैक्सिमम टाइम हम इंग्लिश को समझते नहीं, हम अंदाजा लगा लेते हैं, और इसलिए वो अंदाजे से हम खुद को समझा सकते हैं, बट बोलते वक्त वो अंदाजे को वर्ड में कन्वर्ट करना जरूरी, जो हो ही नहीं पाता है। दैट्स व्हाई वी गेट स्टक। ठीक है, आगे बढ़े हम। याद रहेगा कि हमें चीजों को वर्ड टू वर्ड समझना चाहिए, और वो वैसे नहीं बनेगा। देखो एक और चीज बताता हूँ, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाएगी, बनाओ उसकी इंग्लिश, आप सुबह से शाम तक बैठे रहोगे तब भी नहीं बनेगी। किसी चीज को इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शिद्दत से चाहने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कायनात को क्या बोलेंगे? अगर इस तरीके से ट्रांसलेट करोगे ना तो कभी ट्रांसलेट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझना है कि आप कहना क्या चाहते हो। व्हेन यू मेक डिसीजन द यूनिवर्स कंस्पायर टू मेक इट हैपन, मीनिंग सेम है दोनों। ये चीज क्लियर है? तो ट्रांसलेशन के थ्रू हमेशा नहीं बोला जा सकता, ये बात कितने लोगों को याद रहेगी? टाइप नहीं। और हमें अंदाजा नहीं लगाना, हमें समझना जरूर। जस्ट टाइप नहीं। हमने यहाँ पे हमारा बेसिक पार्ट खत्म करा, हम सेकंड मॉड्यूल पे आ चुके हैं। ठीक है, कितने लोगों ने अभी तक कुछ सीखा है? जस्ट टाइप मी कि सर आई हैव लर्न समथिंग न्यू इन अ न्यू वे। आई नो दैट ये चीजें आना चाहिए, और आई होप आपको आती भी होगी, बट आज हमने उसको रिलेट करा, आज किसी भी चीज को रटा नहीं है, ना ही हम कभी करेंगे आगे से। आई लर्न, दैट्स ग्रेट भूमि, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच यास्मीन। एक एक चीज इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड माइंड में आना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है, देखो एवरीवन, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे मुझसे पूछना है सर कंस्पायर का मीनिंग क्या होता है। देखो कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। अगर मैं इसकी हिंदी बता दूं ना तो भी, या साजिश करना, तो भी ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो अपने सेंटेंस में, इट्स माई गारंटी। अगर साजिश वर्ड है तो आप फट से बता दोगे सर इसको इंग्लिश में कंस्पायर बोलते, कॉन्स्पिरेसी, बट ये यूज नहीं कर पाएंगे बात करते हो। इस बात से अग्री करते हो आप? यार साजिश का मुझे पता है कि सर कंस्पायर बोलेंगे, बट यूज कैसे करना है, मतलब अगर कहीं और यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो पहली चीज हमेशा याद रखना, कभी भी इंग्लिश वर्ड देखो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड देखो नया, उसका मीनिंग कभी भी हिंदी में मत देखना। काय में नहीं देखोगे? बोलो। हिंदी में नहीं देखना, बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, हिंदी में नहीं देखना, बोलो प्लीज। हिंदी में नहीं देखना। दैट्स ग्रेट देन। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना जरूरी है? ठीक है, मुझे आप लोगों की लिपसिंग दिख रही है, कैमरे पर सभी लोग दिख रहे हैं मुझे, जो लोग हैं। बाकी लोगों से मेरा अर्ज है, प्लीज आप भी आ जाओ, अच्छा लगेगा मुझे। देखो कंस्पायर क्या होता है कि जब हम किसी चीज के लिए, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक एवरीबॉडी, किसी का माइक ऑन है प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थोड़ी देर और चलेगा रीति, आज का सेशन लंबा रहेगा, नो इश्यूज, ठीक है, बट यू आर ऑलरेडी इन, नॉट टू वरी, आप ऑलरेडी इन हो। थोड़ा सा हम लंबा करते हैं। देखो कंस्पायर किस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई कंपटीशन देखा है, सपोज करो डीआईडी ले लेते हैं, कोई और कंपटीशन ले लेते हैं अपन, ठीक है, कोई डांस कंपटीशन हो रहा है कहीं पे भी, तो पता है कई बार कुछ लोग ऐसा रहता है ना कि आप चाहते हो कि यार यही पर्सन जीते चाहे कुछ भी हो जाए। नोटिस करिए ये चीज, कि सपोज करो कुछ भी करो बट प्रमोशन इसी पर्सन को मिलना चाहिए, या सुनो प्रमोशन इसे ही मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए रेस में पहले इसी को पहुंचना है। तो देखो मीन्स इसमें आप क्या चाह रहे हो, आप कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बोलो, कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आप फाइनल आउटकम के साथ डील कर रहे हो, कि आप सामने वाला कुछ भी करे फाइनल आउटकम यही आना चाहिए जो आप चाहते हो। तो उस टाइमिंग पे जहां आपको ऐसा दिखेगा ना कि कोई इंसान फाइनल आउटकम के साथ छेड़छाड़ी कर रहा है, मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं वो रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ी करने के लिए, वहां डायरेक्टली वहां यू आर कंस्पायरिंग समथिंग, कुछ चीजें खराब करने के लिए या कुछ करने के लिए यू आर कंस्पायरिंग समथिंग।
तो सिमिलरली चीजें फाइनल आउटकम आपके हिसाब से बनाता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, कंस्पायर करता है कि वो चीज हो, तो वो उस तरीके से चीजें अरेंज करता है। जैसे कंपटीशन में किसी को जिताने के लिए हम करते हैं ना कि यार यही इंसान जीते, तो यूनिवर्स भी वैसी चीजें करता है कि यही इंसान जीते जब आप दिल से मेहनत करें। गेटिंग द पॉइंट? चीजें भले ही फेवर में नहीं, फेवर में बनाई जा रही है वो कंस्पायर करके कि यार ऐसा ही होना चाहिए। तो आपसे कोई भी इंसान आपको दिखे ना, जैसे कि यार तुम कुछ ना कुछ तो कंस्पायर कर रहे हो। ये देखो पूरा सेंटेंस हिंदी में बट मेरा कंस्पायर इंग्लिश में आ रहा है, तो आपके इंग्लिश के वर्ड्स भी हिंदी में आ जाने चाहिए। जैसे थैंक यू आ जाता है तो सीखेंगे कि वो वर्ड आया, अदरवाइज नहीं आया। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? आगे बढ़े यहाँ पर? चलो ठीक है। ओके, एनर्जी है या नहीं है, जस्ट टाइप ई इनसाइड द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनर्जी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों में एनर्जी है। डू यू हैव एनर्जी और नॉट? आज का सेशन देखो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। सीखना भी तो है, काफी सारी चीजें। एनर्जी है ना, सीखने के लिए तैयार हो ना? That's great, man. Okay, so wait a minute. Okay, energy showing is necessary. जो दिखता है वो बिकता है, इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं? जो दिखता है वही बिकता है। देखो मैं आपके सामने आया तभी तो आज आप यहाँ पे हो, नहीं तो होते क्या? मैं आपके सामने आया इसलिए तो आप यहाँ पे हो, अदरवाइज नहीं होते आप यहाँ पे। सो पता है आपको एक चीज समझना है, आपको नॉलेज की कमी नहीं है। द थिंग हमारे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं। इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है कुछ भी। अगर हम इंटरव्यू में बैठे, ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। द थिंग हमें ये नहीं पता है कि जो हमें आता है उसे बोलना कैसे। इस बात से अग्री करते हो, यस और नो? डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि देखो नॉलेज की कमी नहीं, बट वो प्रेजेंटेशन चाहिए कि जो मेरे माइंड में जो चीज है मैं सामने वाले को समझाना चाहता हूँ, मैं उसको एज इट इज बता पाऊं। और हमें यही चीज सीखनी भी है, यही स्किल हमें डेवलप करनी है कि जो चीज जो नॉलेज हमारे पास है हम उसे बता पाए। उसके लिए पता है हमारा थॉट प्रोसीजर क्लियर रहना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। इसलिए मैं आज बहुत सिंपल चीजों से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि टाइम इंग्लिश में कैसे बताते हैं? आपको पता है टाइम कैसे बताते हैं इंग्लिश में, यस और नो? 8:20 हो रहे हैं, कैसे कहेंगे ऐसे इंग्लिश में कि 8:20 हो रहे हैं? प्लीज गो। 8:20 हो रहे हैं, प्लीज इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, टाइप करके बताओ आप मुझे। 20 AM PM। हरी अब एवरीबॉडी, बोलेंगे कैसे? ये तो लिख रहे हैं। देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग AM PM लिख रहे हैं सीखने के लिए तैयार हो? कभी भी गलत है यास्मीन, थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी आपका तरीका सही है बट लिखा पूरा गलत है। कोई बात नहीं, सीखते हैं हम। ओ क्लॉक, AM और PM कभी भी नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, वैसा बोलो। हर्ष वेट अ मिनट, वी विल डिस्कस अबाउट इट, नॉट टू वरी। कभी भी आपको ओ क्लॉक, AM और PM नहीं बोलना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप किसी से टाइम पूछोगे या कोई आपसे टाइम पूछेगा, आप टाइम ही बताओगे कि पैसे बताओगे? किसी ने बोला टाइम क्या हो, आप बोल रहे हो 5,000। देखो ये एक मैथमेटिकल नंबर है, पेपर पे लिखना जरूरी है कि क्या है, क्योंकि नंबर देख के देखो। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना, जिन्होंने 10th तक भी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, उनको पता है रेशो करके एक चैप्टर होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, याद है? अगर मैंने 8:20 लिख दिया, पेपर पे मुझे पता नहीं चल रहा है वो टाइम है कि क्या है ना? हो सकता है लेंथ का रेशो, किसी चीज का रेशो मुझे नहीं पता है, दैट्स व्हाई वहां पे पेपर पे स्पेसिफाई करना जरूरी है टाइम है। दूसरी चीज, अगर मैं किसी से टाइम पूछूंगा तो मुझे दिख रहा है दिन है या रात है, मैं नहीं बोलूंगा AM या PM। गेटिंग द पॉइंट? ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है? हमें इन्हें यूज नहीं करना। अब सीखने के लिए तैयार हो इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं एवरीवन? क्योंकि आना चाहिए, बहुत कॉमन। पार्ट नंबर 1। बिफोर दैट देखो हिंदी में टाइम कैसे बताते हैं? सर 8 बज रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं। सर 7:15 हो रहे हैं, 8:15। सर 8:20 हो रहे हैं, सर 8:30 हो रहे हैं, 8:30। सर 8:40 हो रहे हैं, सर 9:20 की देर है, 9:15 की देर है, 8:45, 9:10 की देर है, 9:05 की देर है, और फिर हो गया 9, है ना? इतने तरीके से टाइम बताते हैं या नहीं बताते, यस और नो?
जब इतना सारा तरीका हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा ना, यस और नो? मूविंग ऑन देन, अब मैं आपको सिखाता हूँ हर तरीके से, जैसे टाइम इंग्लिश में बताते हैं, बट मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, आपको घड़ी देखना आती है? मैं नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है? आना चाहिए। आप गोल वाली जो दीवार करे थी, वॉल क्लॉक, आई होप आना ही चाहिए। यस, पीपल बोल रहे हैं हाँ यस सर आती, दैट्स ग्रेट। सर फोकस ऑन मिनट हैंड। मिनट हैंड पता है, वो बड़ा वाला कांटा रहता है ना, उसे मिनट हैंड बोलते हैं, जो मिनट्स बताता है, जल्दी जल्दी चलता है। छोटा वाला धीरे धीरे चलता है, बड़ा वाला तेज तेज चलता है, उसे मिनट हैंड बोलते हैं। सबसे पहले घड़ी में मिनट हैंड देखोगे, क्या देखोगे? बोलो मिनट हैंड। जितने भी मिनट है इंग्लिश में बोल दो कि सर इतने मिनट हो गए। क्या? जितने भी मिनट है प्यार से बोल दो इतने मिनट हो गए। जैसे अभी कितने मिनट हो रहे हैं? 24। क्या बोलेंगे? इट्स 24। सपोज करो 10 मिनट होंगे तो क्या बोलेंगे किरण? इट्स 10। 15 मिनट होंगे तो क्या बोलेंगे? इट्स 15। 20 मिनट होंगे तो इट्स 20। 25 मिनट होंगे तो इट्स 25। 40 मिनट होंगे तो इट्स 40। घड़ी में देख के मिनट बता सकते हो जितने भी मिनट हो रहे हैं? इसके लिए कोई इंग्लिश की स्किल्स नहीं चाहिए। जैसे अभी 24 मिनट हो रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा? आ रहे हैं यास्मीन उस पर भी, है ना? इट्स 24। पहला तरीका क्लियर है। अब एक चीज बताना मुझे, देखो जब घड़ी में 8 बजे थे, घड़ी में 8 बजे थे, तो भगवान ने आपको 60 मिनट दिए थे ना आपके हाथ में? 60 मिनट थे ना, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए आपको। उसमें से 24 मिनट चले गए आपकी जिंदगी में, लौट के आएंगे क्या दोबारा? कोई तरीका है लाने का? सोचो जरा। नहीं है ना? तो पता है, जो चीज गुजर जाती है ना उसे पास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PAST, पास्ट। तो 24 गुजर गए या नहीं गुजर गए? 25 गुजर गए। तो देखो, हिंदी में मैन टाइम पहले बताते हैं फिर मिनट बताते हैं, इंग्लिश में मिनट्स पहले बताते हैं फिर मैन टाइम बताते हैं, उल्टा रहता है, याद रहेगा? तो इट्स 25 पास्ट। गुजर गए 25 मिनट, इट्स 25 पास्ट। देखो दिमाग लगाओ, 25 पास्ट ट्रांसलेट मत करो, इट्स 25 पास्ट। इट्स 25 पास्ट। काय में से गए? 8 में से। इट्स 25 पास्ट 8। आ गया पहला तरीका बोलना। सपोज करो 30 मिनट होंगे तो क्या बोलूंगा? इट्स 30 पास्ट 8। अगर 35 मिनट होंगे तो इट्स 35 पास्ट 8। अगर 34 होंगे तो 34 बोल दूंगा, इट्स 34 पास्ट 8। 40 होंगे तो इट्स 40 पास्ट 8। 45 होंगे तो 45 पास्ट 8। अगर 26 मिनट होंगे तो इट्स 26 पास्ट 8। कितने लोगों को ये पहला पैटर्न क्लियर है? प्लीज टाइप मी कि सर मुझे याद है, क्लियर हो गया। द फर्स्ट वन, इज इट क्लियर? दूसरे पैटर्न पे चले, देखो मिनट पास्ट किस में से गए? जैसे सपोज करो ये 5 मिनट है, इट्स 5 पास्ट 8। 10 मिनट हो गए 10 पास्ट 8। 15 मिनट हो गए 15 पास्ट 8। 20 पास्ट 8। 25 पास्ट 8। 30 पास्ट 8। 35 पास्ट 8। 40 पास्ट 8। 45 पास्ट 8। 50 एंड सो ऑन। ना 9 पे 9 बच जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? पहला तरीका क्लियर है? आगे बढ़े। देखो दिव्या, कॉमन सेंस लगाना, 26 मिनट हो रहे हैं, सीधा मिनट बोलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इट 26। ये 26 मिनट चले गए एक घंटे में से, इट्स 26 पास्ट, PAST पास्ट, गुजर गए, जैसे 50 गुजर जाएंगे। 26 पास्ट काय में से गए? 8 में से गए, इट्स 26 पास्ट 8। इट 27 पास्ट 8। क्लियर है? आगे बढ़े। जब 8 बजेंगे तो 8 ही बोलेंगे ना, इट्स 8। मैंने बताया तो सही, इट्स 9। देखो 9 बज जाएंगे तो इट्स 9। ठीक है जगदीप? देखो इट्स 8, इट्स, ये तो हमें पता है, इट्स 10। 8 बजे को तो 8 बोलेंगे। आपको पता है मेरे घर में 2 तरीके से टाइम बताए जाते हैं, आई होप आपके घर में भी बताए जाते होंगे। पता है, अगर नॉर्मली मुझसे मेरे पापा टाइम पूछते हैं कि बेटा टाइम क्या हुआ, तो मैं बोलता हूँ पापा 8:40 हुए। सपोज करो मेरी सिस्टर जब टाइम पूछती ना, पूछा, पानी पियो, ठीक है? जब मेरी सिस्टर टाइम पूछती मेरी मदर से, या मदर टाइम पूछती मेरी सिस्टर से कि बेटा टाइम क्या हुआ है, तो पता है वो क्या बोलते हैं? मम्मी 9:20 की देर है। सेम टाइम है बट कहने का तरीका बदल गया। हो सकता है 9 बजे कोई सीरियल आ रहा हो, कोई मूवी आने वाली हो ना, टाइम सेम है, 8:40 या 9:20 की देर। 2 तरीके से बोला ना, क्यों? क्योंकि आप कितने मिनट चले गए ये मायने नहीं रख रहा, कितने मिनट बचे ये मायने रख रहा। सीखे दूसरा तरीका?
मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, घड़ी देखना आता है ना, या सुनो? कुछ लोग हाँ ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा तरीका है। हाँ ऐसे करते हैं एवरीबॉडी। हाँ ठीक, ऐसे ऐसे ना होता है, इट्स डिनाइंग फॉर्म। हाँ ऐसे होता है, ठीक है। हम्म, अगर आपको घड़ी में, रामचंद्र ओके, घड़ी में आपको अगर 40 मिनट दिख रहे हैं एवरीबॉडी, तो 20 भी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? देखो घड़ी में इधर वाला पार्ट 40 तो इधर वाला 20 भी तो हुआ। मैंने मिनट बोलने को बोला, ये थोड़ी ना बोला कि पहले कौन सा बोलो, कोई सा भी बोल दो। तो मैंने बोल दिया इट्स 20। 20 मिनट बचे तो मैंने बोल दिया इट्स 20। खत्म हो गया क्या ये? हाँ ये तो बचा, ये कहाँ लेके जाएगा 20 मिनट बाद आपको? 9 बजे पे, है ना? वो पता है लाइफ में जब भी हम कहीं पहुंचते हैं तो उससे पहले एक वर्ड लगाते हैं, टू। आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू भोपाल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू अहमदाबाद, जहां भी आप जाओ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर 40 मिनट होंगे तो इट्स 20 to 9? 20 मिनट बचे हैं 9 में, इट्स 20 to 9। 9 में 20 की देर है, इट्स 20 to 9। इट्स 15 to 9। देखो एक तो तरीका हो गया इसको बोलने का, अगर मैं, ओके इट्स नॉट वर्किंग सॉरी। जैसे 9:15 हो रहे, एक तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स 45 past 8। दूसरा तरीका क्या है, इट्स 15 to 9, इट्स 10 to 9, इट्स 5 to 9 एंड देन इट्स 9। जैसे मैं बोलूंगा इट्स 31 to 9। अगर चले गए वाले मिनट बता रहे हो आप, देखो जस्ट सिंपल, इट्स 55 past 8। 8:55, इट्स 55 past 8। दूसरा 5 मिनट बचे हुए, इट्स 5 ना। क्लियर है ये, यस और नो? दो तरीके, मिनट ही बताना है, घड़ी में आंखें बंद करो। अगर हम ये टाइम देख रहे हैं जो चले गया तो मैं पास्ट लगा दूंगा, इट्स 40 past 8। अगर जो टाइम बचा है इट्स 20 to 9। क्लियर है? आंखें बंद करके 1 सेकंड सोचो, आ जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताना, इंग्लिश में आधे के आधे को क्या बोलते हैं? आधे का आधा, हाफ नहीं, आधे का आधा। देखो आप लोग पता है लिपसिंग भी करते हो तो मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कर करके, ठीक है। तो आप बोलोगे ना कैमरे पे तो मुझे समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो। रात थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं, मिडनाइट, आधे का आधा पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आई होप, पता है जब मैं छोटा था, 1/4, उस टाइम पे क्वार्टरली एग्जाम चलती थी। आपने भी दिए क्या? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फाइनल। देखो फाइनल, उसके आधी हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली देखो आधे साल की एग्जाम हाफ ईयरली, उसकी आधी क्वार्टरली। तो 1/4 को इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ा है, क्वार्टर सर्कल, 90 डिग्री का सर्कल क्वार्टर सर्कल कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, एक्सट्रीमली सॉरी। याद आया? 90 डिग्री। तो देखो ये 15 जो है ये आधे का आधा है या नहीं है? देखो 60 का आधा 30, 30 का आधा है या नहीं है? तो 15 का नाम बदल दूं क्या मैं? मीनिंग तो वही आएगा। देखो घर में बोलते हैं ना 8:15 हो रहे हैं या 8:15 हो रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या उससे? कुछ भी बोलो। तो मैं पहले क्या बोलता था, इट्स 15 past 8, 8:15, इट्स 15 past 8। नाम बदल दिया, इट्स क्वार्टर past 8। अब आप बोलोगे सर मैं क्वार्टर बोलूं या 15 बोलूं, आपने कंफ्यूज कर दिया। आपकी मर्जी है, 15 बोलना है 15 बोलो, क्वार्टर बोलना है क्वार्टर बोलो। सामने वाला जब कुछ यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपकी मर्जी, 15 बोला, 8:15 भी बोलते हैं, 8:15 भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। सिमिलरली ये 9 में 15 की देर है, 9:15 बोलते हैं, इट्स 15 to 9, इट्स क्वार्टर टू 9। याद रहेगा। और आधे को तो हाफ बोलते हैं, जैसे 8:30 बज रही है, इट्स हाफ past 8 या इट्स हाफ टू 9। कितने लोगों को ये चीजें आ गई है, पास टू, क्वार्टर एंड हाफ, टाइप मी। अच्छा आपको मजा आ रहा है सीखने में या नहीं आ रहा है, पहले आप मुझे बताओ, आर यू एंजॉइंग इट, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस? देखो आज आपके माइक बंद है, आने वाली क्लासेस में माइक्स ऑन रहते हैं और इतने स्टूडेंट्स भी नहीं रहते, तो पूरे 3 महीने ऐसे सीखना पसंद करोगे? अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। कितने लोग हैं जो पूरा सीखना चाहते हैं?
अच्छा एक बात बताओ, टाइम पता चला कि हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया है? आपको टाइम फील हुआ? इट्स माई गारंटी नहीं हुआ है। हमारी 70% मूवी खत्म हो जाती है इतनी देर में। इट्स माई गारंटी कि आपको टाइम कभी भी फील नहीं होगा, या मैं लिख के दे सकता हूँ क्लासेस में। ये तभी होता है जब हम कुछ सीखते हैं। और ऐसा एक ने नहीं, बहुत लोग मुझे बोल के गए कि सर टाइम ही नहीं पता चला। चलो सर टाइम ये, हाँ टाइम रहता है 7:30 से 8:30 दिव्या। अच्छा थोड़े से इंटरव्यू के क्वेश्चंस ले, फिर मैं आपके साथ वो 7,000 जो वीडियोस है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट ये कुछ रिलेटेड है, आई होप आप इस पर अपना ध्यान देंगे क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? इट्स जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली, यू ऑट टू नो दिस। क्या आप अपने बारे में कुछ बातें बता सकते हो? डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। लव एंड रिस्पेक्ट। दैट्स ग्रेट, इट्स माय लाइन, लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके सो जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आप किस तरीके के व्यक्ति हो जरा बताओ मुझे, अगर मुझे जॉब पे हायर करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे व्यक्ति हो, बताओ मुझे। हिंदी में याद है तो हिंदी में लिखो, बस बताओ। सोचो, माइंड चलाने के लिए हो आप यहाँ पे। मैं बहुत यूज करवाता हूँ माइंड का, आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके के व्यक्ति हो आप। भूमि बट ऐसा बोलोगे कि आप इंटरव्यू में। बट आपका आंसर मुझे काफी अच्छा लगा, ऑनेस्ट आंसर है आपका। आई एम वेरी लॉयल, आई एम क्विक लर्नर, दैट्स ग्रेट यास्मीन। लविंग एंड ऑनेस्ट, आई एम बोरिंग, यू आर बोरिंग, ओके बोरिंग की स्पेलिंग गलत है फर्जी, बाकी सब ठीक है। अडेप्टिव, छोटी छोटी बात है गलत। अच्छा देखो अपन सीखे कि इंटरव्यू में आप सामने वाले को कैसे बताओगे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो थैंक यू वेरी मच यास्मीन, इट्स रियली मीन्स लॉट। सर मैं शांत और ऑनेस्ट, देखो इसको सीखते हैं दिव्या, आपने शांत बोला ना, अच्छा है, और सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स ग्रेट दिव्या। देखो एक बात बताना, दिल से बताना, क्या कोई इंटरव्यू में ऐसा बोल सकता है क्या कि आई एम डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान हूँ? कोई बोल सकता है क्या? कोई ऐसा बोलेगा सर आई एम लेजी? तो इन वर्ड्स का पता कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं झूठा हूँ, आई एम ऑनेस्ट। सबने कभी ना कभी लाइफ में झूठ बोला होगा, सभी को कभी ना कभी आलस आता है। सामने वाला जानना चाहता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप अपनी बारे में उसे बताओ, गेटिंग द पॉइंट। सीखे कुछ चीजें और भी है, थोड़ा सा मैं पहले सिखाता हूँ। देखो पहला वर्ड लिखो क्रिएटिव, लिखो जरा क्रिएटिव, अगर पेन और पेपर है नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लोगों को क्या लगता है, जो लोग सिंगर है या किसी से गाना वगैरह गाते हैं, लिखते हैं, आर्टिस्ट है, वही लोग क्रिएटिव होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में सामान बिखरा भी पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से जमा दिया ना कि दिखने में मस्त लग रहा है, यू आर क्रिएटिव। कोई नई चीज क्रिएट किया नहीं की, दिमाग चलता है ना, बंद नहीं होता, नए नए तरीके से सोचना, क्रिएट करना, तो क्रिएट करने वाला इंसान होता है क्रिएटिव। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिएटिव है, जरा लिखो, अगर नहीं हो तो बोलो आई एम नॉट। बट आंसर सभी को करना है, हरी अप एवरीबॉडी, आप ही के लिए ये चीजें। डोंट सिट आइडल, खाली नहीं बैठना। बताओ मुझे कितने लोग हैं यहाँ पे, आई एम क्रिएटिव, दैट्स ग्रेट भूमि, शिवानी इज हियर। गो ऑन, आई एम क्रिएटिव, आई एम नॉट, आई एम नॉट। आपका दोस्त है तो दोस्त का नाम लेके बताओ, और प्लीज बी ऑन कैमरा। आप इतनी देर तक यहाँ पे हो तो प्लीज कैमरे पे रहो आप सभी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और जितने लोगों ने नेम और नंबर टाइप नहीं करा है, काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो ऑन, टाइप योर नेम और नंबर एवरीबॉडी। आई एम क्रिएटिव, दैट्स ग्रेट। याद रहेगा, आप ऑफिस में बोल सकते हो सर आई एम क्रिएटिव। दूसरा इंसाइटफुल, सेकंड वर्ड। जगदीप सर दुख रहा है, अच्छे से बैठो फिर, ठीक है। इंसाइटफुल, देखो ये वर्ड सीखने से पहले वर्ड समझते हैं। देखो SIGHT, देखो इसमें इंसाइट में आपको दिख रहा है सेकंड से फिफ्थ तक SIGHT। साइट का मतलब होता है नजर, क्या होता है बोलो, नजर। इंसाइट मतलब अंदर की नजर, और फुल मतलब उससे भरा हुआ। मतलब वो इंसान जो किसी चीज के अंदर जाके डीप में सोच सकता है ना, वो इंसाइटफुल होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको दिया, तो आप डीप में जाके सोच सकते हो कि इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे, नुकसान क्या क्या रहेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, डीप इंफॉर्मेशन रखना।
तो यू कुड से इंसाइटफुल, जो ज्यादा नहीं सोच पाते ना तो वो नहीं है, बट जो लोग बहुत जड़ में जाके सोचे हैं, रूट्स में जाके सोच लेते कि क्या क्या कर सकता है ये चीज, दे आर इंसाइटफुल। रामचंद्र आपने नंबर टाइप नहीं करा है, गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, कितने लोगों की प्रोफाइल ओपन है इंस्टाग्राम पे, ओपन प्रोफाइल है, पब्लिक प्रोफाइल है? जिनकी नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे, जिनकी है वो बताओ कि आपके फोटोज हर इंसान देख सकता है अगर ओपन प्रोफाइल है। पता है जिनकी प्रोफाइल ओपन है उनके फोटोज के नीचे लिखा था व्यू इनसाइट्स। क्या लिखा रहता? व्यू इनसाइट्स। ध्यान दिया है? मतलब उस पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपके फोटो को कितने लोगों ने लाइक करा, किसने उसे सेव करा है, कितनों ने उसे शेयर करा है ना? याद है? तो आपको क्या मिल रहा है? इनसाइट्स मिल रहा, अंदर की इंफॉर्मेशन मिल रही जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, इनसाइट्स मिल रहे हैं। तो किसी चीज की अंदर की इंफॉर्मेशन होना, डीप सेंसेशन होना, इनसाइट्स कहलाते हैं। तो जो इंसान वो चीज सोच सकता है वो इंसाइटफुल होता है। याद रहेगा? आप खोया नहीं हो। दैट्स ग्रेट देन। आगे बढ़े, मेटिकुलस, थर्ड वन। या सुनो, देखो मेटिकुलस वो व्यक्ति होता है एवरीबॉडी जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन पे करता है अपने काम पे, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो अपने काम में इतनी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो गलती तो होगी बट वो अपने एंड से नहीं होने देगा, वो इंसान होता है मेटिकुलस। क्या होता है बोलो? मेटिकुलस। जैसे एक सर्जन और डॉक्टर में यही अंतर है कि सर्जन अपने काम को मेटिकुलसली करता है। कैसे करता है बोलो? मेटिकुलसली। आई हैव डन इट मेटिकुलसली। जैसे मैंने ये जो कोर्स है ना इसको मेटिकुलसली प्रिपेयर करा है कि एक एक चीज नंबर बाय नंबर आना चाहिए कि माइंड में आने लग जाए चीजें। गेटिंग इट और नॉट? तो जब आप बोलते हो ना कि सर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मैं बहुत ध्यान से करता हूँ, देन यू कुड से सर आई एम मेटिकुलस। क्या हो बोलो? आई एम मेटिकुलस। Like your boss, excellent Palak, they are meticulous, definitely. That's why they are bosses. Okay, moving on. देखो, दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है इमोशनल। दोस्त ने बोला चल घूमने चलते हैं, आप मना करोगे तो सोचते हो यार इसको बुरा लग जाएगा, चल घूमने आते हैं। और एक बोलता है नहीं यार अभी पढ़ना है बाद में चलेंगे। कैसे हो? इमोशनल हो भेजाते हो या प्रैक्टिकल हो? इमोशन में भेज बहने वाले हो या प्रैक्टिकल पर्सन हो? हरी अप एवरीबॉडी, बताओ मुझे। दोनों का मिक्स है, चलो ठीक है, कॉम्बो। हरी अप एवरीबॉडी। आप जैसे दोस्त बोलता है तो उस टाइम पे क्या करते हो आप? कुछ चीज आप नहीं भी चाहते हो बट दूसरे के पीछे करना पड़ता है, तो पता है उसे प्रैक्टिकल तो पता है सिचुएशन होती है। उस पर्सन को हम प्रेगमेटिक बोलते हैं एवरीबॉडी। क्या बोलते हैं बोलो? प्रेगमेटिक। कोई भी चीज जो प्रैक्टिकल है ना वो प्रेगमेटिक है। बोलो सर आई एम प्रेगमेटिक। याद रहेगा? आर यू प्रेगमेटिक और नॉट? कितने लोग हैं प्रेगमेटिक मुझे बताओ? टाइप आई। एनर्जी है ना? आप लोगों ने बोला सर मुझे में एनर्जी है, देन शो मी योर एनर्जी एंड रिस्पॉन्स। देखो मेरी एनर्जी अभी तक वैसी की वैसी जैसे स्टार्टिंग में थी। एम आई करेक्ट? बल्कि दिन भर आपने भी काम करा है, मैंने भी काम किया है स्टिल। सो हमें वो एनर्जी रखना। एनर्जी इज सैक्रेड एवरीबॉडी। जैसी एनर्जी मेरे अंदर रहेगी वैसी ही एनर्जी आप रिसीव करोगे। एम आई करेक्ट? तो सिमिलरली जब आप इंटरव्यूज में कहीं पे हो, आपकी एनर्जी जैसी रहेगी वैसी ही आप एनर्जी डिलीवर करोगे बाहर। तो हमेशा एनर्जेटिक रहना जरूरी इंटरनली। गेटिंग माई पॉइंट? चाहे कितना भी मूड खराब हो, यू हैव टू बी एनर्जेटिक टू डू समथिंग। देखा जाएगा, करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? यू शुड हैव सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। हाँ, आई एम प्रैग्मेटिक। अब लास्ट वर्ड है डिस्क्रीट एवरीबॉडी। क्या है बोलो? डिस्क्रीट। सीखें? एनर्जी आई ना? ओके सो अपने स्कूल के या कॉलेज के दिनों को याद करो। वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसा लड़का था जो पढ़ने में अच्छा था, समझदार था, आपकी मदद भी करता था। हो सकता आप खुद भी हो ऐसे, मुझे नहीं पता, बट बोलता बहुत कम था। पार्टी में होना या ना होना दोनों बराबर है उसका। वो मैं ही थी, है ना? मैंने बोला ना आप में से भी कुछ हो सकते हैं, कॉलेज लाइफ में देखा होगा। बहुत मिलते हैं सर। दैट्स ग्रेट। पता है, वो लोग होते हैं डिस्क्रीट। क्या होते हैं बोलो? शांत स्वभाव के व्यक्ति क्या होते हैं? डिस्क्रीट। पता है इसका एक फायदा भी है। जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं ना, आपको पता होगा ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, भले ही आप मानो या ना मानो। एम आई करेक्ट? हर जगह पॉलिटिक्स होती है। प्रमोशन के लिए, चीजों के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पॉलिटिक्स तो होती है। तो जब आप बोलोगे ना सर आई एम डिस्क्रीट, मतलब आप, पलक बोल रही है बहुत ज्यादा, मीन्स आप एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप अपने काम से मतलब रखते हो।
चुपचाप आओगे, काम करोगे, घर जाओगे, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट्स चाहिए। यू आर मॉडेस्ट एंड केयरफुल। शांत से बात करें, याद रहेगा। ठीक है, बट ठीक है, चलो। मजा आ रहा है पढ़ के, यस और नो? कितने लोगों को मजा आ रहा है? टाइप मी।